लेगा, कहने से कुछ होता है। मोदी जी ने तो ये भी कहा था पहले ही दिन और पहली ही कलम से स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दूंगा। फसल बाद में आती है और उसका खर्चा पहले आया खड़ा होता है उसके दरवाजे पर भी। इस बार मैंने लड़की की फीस भरनी है, लड़के की शादी करनी है। साडे को देने कुछ नहीं, अडानी अंबानी के पास साडा खून चूस चूस के जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है वो मीडिया को फेंक रहे हैं। मोदी मतलब मीडिया वाले मोदी के कुत्ते बन के काम कर रही है। उछल दे उठे, अरे ये आतंकवादी है, ये खालिस्तान की बात कर रहा है, अरे ये झंडा देखो खालिस्तान का झंडा है। आई रिंग दिया उठे बैठ के, इन्होंने नहीं पता कि लोग कितना शांत में चल रहे हैं। सरकार मोदी सरकार को घुटने पे आना पड़ेगा अगले कुछ दिनों में। देखो कुछ आदमी अगर खाकी कच्चा पहन लेते हैं तो वो कोई हमारे किसान से वो उनका वो नाता नहीं रह जाता। ये हमारी जमीनें हमारी विरासत है, विरासत। और समझो विरासत को बचाना मतलब आखिरी खून के कतरे को। हमारा ये तो पूरा खित्ता है, पूरा एरिया है। अंग्रेज भी डायरेक्ट कभी दखल नहीं देता था। तो मोदी जी अंग्रेज हैं। मोदी जी अंग्रेजों के भी ये गद्दार लोग थे। उस टाइम जब देश का आजादी का आंदोलन चल रहा था तो वो वही जनसंघ था जो ये बिल्कुल गद्दार थे। बात है डरने की। आप कह रहे हो कि भाई सरकार डर नहीं रही। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो सरकार बात करती ना आप लोगों से। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो वह 1-2 दिन में थोड़ी हुई थी। सारा देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन उनको 100 साल लग गए भगाने में। तो इतनी जल्दी नहीं है, सरकार डर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार डर नहीं रही, सरकार डर रही है। जब उसने देख लिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक हो रहे हैं, किसान सब एक हो रहे हैं, गरीब अमीर सब एक हो रहे हैं। अरे मोदी जी ने कल कह दिया कि हम बिल वापस नहीं लेंगे भाई। लेगा, कहने से कुछ होता है। मोदी जी ने तो ये भी कहा था पहले ही दिन और पहली ही कलम से स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दूंगा। मोदी जी ने ये बात कही थी चुनाव से पहले, 2014 से पहले। फिर 2019 में आ गए ना चुन के। बता रहा हूँ ना, जो कह दिया वो अब कर दिया उसने। तो फिर तो 2014 में जीत के आ गए ना। हाँ तो कोई बात कैसे जीते हैं आप लोग? तो वोट से जीते कि भी आएगा, अंत भी आएगा। जो चढ़ता है वो गिरता भी है। मोदी जी भी चढ़े हैं तो कोई बात नहीं, गिरेंगे, टाइम लगता है। हर चीज का अपना एक टाइम होता है, टाइम आएगा वो भी गिरेंगे। जो हरियाणा में जिस तरह से सड़कें काटी गई, आप चूंकि पुलिस में आला अधिकारी रहे, क्या पुलिस पर दबाव है? पुलिस सरकार के दबाव में है या पुलिस अपने ज्ञान से फैसले ले रही है? सरकार एक बात समझिए, जब पुलिस की आपने वर्दी पहनी हुई है तो आप पर एक अनुशासन लगा रहता है। तो वो ऐसे भी होता है कई बार भी सामने उसका पिता खड़ा है लेकिन उसको कानून अपने लिहाज से काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हरियाणा के जो के लिहाज से दबाव होता है सरकार का, दबाव भी होता है और कानून भी होता है। सबसे बात ये आप समझिए कि हमें वहाँ से जो आने में दिक्कतें जरूर हुई लेकिन हम अपने पहुँच गए। आज हम दिल्ली के दरवाज़ा पर बैठे हुए हैं, हम इसी में खुश हैं और हमारी इसमें जीत होगी, ये पक्का है। सबको पता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इतने दौर की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें ये स्पष्ट हो चुका है कि ये कानून किसान के हित में नहीं है। एक नंबर 2, ना ही ये कानून किसानों की तरफ से मांगे गए थे, ना ही सेंटर को यूनियन को ऐसे कानून पास करने का संवैधानिक अधिकार है। अब आप ये देखिए, जिसको संवैधानिक नहीं है अधिकार, वो हमारे लिए कानून बना रहा है और उसको ट्रेड एंड कॉमर्स का नाम दे रहा है। हम तो किसान हैं सीधे साधे, हमने अपने घर में फसल पैदा करनी है। और यहाँ जो खड़े हुए हैं किसान, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है वो स्टोर वगैरह नहीं कर पाते। उसमें उन्होंने क्या मनसा लग रही है सरकार की? उन्होंने उनमें कह दिया ये स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। किसान की फसल बाद में आती है और उसका खर्चा पहले आया खड़ा होता है उसके दरवाजे पर भी। इस बार मैंने लड़की की फीस भरनी है, लड़के की शादी करनी है। यहाँ अगर कोई ऐसा खर्चा नहीं है तो वो कहते हैं पंजाब वाले, तो पिछले साल हमने लड़की की शादी कर दी थी, अच्छी होगी तो इस बार हम अखंड पाठ साहब शुक्राना कर लेते हैं। हमारा फसल आमदन बाद में आती है, खर्चा पहले आ जाता है। हम कहाँ स्टोर कर पाएंगे भाई? साडे को देने कुछ नहीं, अडानी और अंबानी के पास साडा खून चूस चूस के जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है वो मीडिया को फेंक रहे हैं। मोदी मतलब मीडिया वाले मोदी के कुत्ते बन के काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया नाल ही असी इस अंदोलन नूं दुनिया के पहले नंबर ते अंदोलन बनाया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, वो देखते हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए सब हाथ में मोबाइल है और रिपोर्टर क्या बोल रहा है। ये लोग रिपोर्ट सब एकदम, आप लोग एकदम पत्रकारों पर नजर गड़ा के रखते हैं, क्या बोल रहा है। छोटे एक ही एंकर होंगे आ,
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਦੀ मतलब पब्लिसिटी हासिल कर ली किमें बुड़कते किमें उछलते उठे, अरे ये आतंकवादी है, ये खालिस्तान की बात कर रहा है, अरे ये झंडा देखो खालिस्तान का झंडा है, ऐ रिंगदी है उत्थे बैठ के। इन्होंने ऐ नहीं पता भी इत्थे लोग कितना शांतमई चल रहे हैं। कहते कीती किसी ने खालिस्तान की बात, चल ठीक है एक अद्धा बंदा होंदा है कोई नारा ला दिंदा है, ओहो जिहा असीं जय श्री राम दे नारे भी लाउणे आ। अज देखो इत्थे भाई साहब आए सी, मैं अज ही आया इत्थे, उन्होंने जय श्री राम दे नारे लाए, असीं जय श्री राम भी बोलिया। सरकार क्यों सरकार मोदी सरकार को घुटने पे आना पड़ेगा अगले कुछ दिनों में। क्यों सरकार बात नहीं मानना चाहती? सरकार नहीं बात, वो मान तो लिया मोदी अंबानी अदानी सबका बात मान तो लिया, और किसका मानेगी? किसान का बात मानना नहीं चाहती है। जितना सरकार ज्यादा टाइम लेगी उतनी ज्यादा बड़ी मूव बढ़ेगी, इसका हमें फायदा होगा। आप लोग वापस नहीं होंगे? नहीं होंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। देखो कुछ आदमी अगर खाकी कच्चा पहन लेते हैं तो वो कोई हमारे किसान से वो उनका वो नाता नहीं रह जाता। अब मुट्ठी भर लोग तो सब में ही खराब हो जाते निकल आते हैं। हरियाणा की बेटी है, खिलाड़ी है, उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि सरकार के खिलाड़ी है, मानते हैं उसका मान सम्मान है, लेकिन उसके साथ ये किसानों का आंदोलन है, ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन है। और खिलाड़ी भी विजेंद्र बॉक्सर जैसे खिलाड़ी है जो अपना जिन्होंने इतने बड़े पदक जीते हैं, वो भी उसको लौटाने के लिए तैयार है। खाप विरोध में हो जाएगा, उसके बाद सरकार नहीं झुकेगी, आपको ऐसा लगता है? ऐसा है, देखो इसमें खापों का मामला, क्योंकि खापें भी किसानों की ही बनाई हुई खापें हैं ये, और वो जो खाप है जैसे कुछ आदमी रह जाते हैं भाई जो खाप के उसमें रह जाते हैं, क्योंकि किसान तो हम सभी हैं ना। हमारे खेत में अगर कोई घुसेगा तो हम किसी से ये पूछेंगे कि भाई हम आंदोलन करें कि नहीं करें। आज अगर सर छोटराम होते तो ना भारत पाकिस्तान अलग होता और ना किसानों की ये दुर्दशा होती, और 47 के बाद किसानों का ही राज रहता। किसान जैसे आज तक कोई किसान हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं सर। छोटू राम वो शख्सियत थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसके खिलाफ लड़ा। जब देश गुलाम था तो 300 सीटें जीते थे उन्होंने पंजाब प्रांत में, मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया था। डॉक्टर अंबेडकर उनसे मिलने आए थे बड़े, और सबसे पहले एमएसपी की सोच उन्हीं की थी। बड़े नेता थे और जितने जो शोषित वंचित लोग थे उनके साथ खड़े थे। उनका बहुत बड़ा कद था। आप कभी मौका मिले तो सर छोटू राम को पढ़िए। ये कह रहे हो कि ये जमीनें ले लेंगे, ये हमारी जमीनें हमारी विरासत है, विरासत। और समझो विरासत को बचाना मतलब आखिरी खून के कतरे को, आखिरी हमारा खून का कतरा लग जाएगा, लेकिन हम अपनी जमीनों पे और अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे किसी भी हालत में। मैंने यहाँ कोई धर्म देखा नहीं, मैंने यहाँ कोई जात देखी नहीं, मैंने यहाँ कोई लड़ाई नहीं देखी। मेरे पास ज़मीन है ना, 5 बीघा ज़मीन है मेरे पिताजी के पास, उसमें हम 3 भाई हैं। आने वाले समय में मैं बगैर ज़मीन वाला हो जाऊँगा, लेकिन मैं लड़ाई लड़ने आया हूँ ना, तो लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ तो वो सिर्फ किसान देख के आया हूँ कि किसानों की लड़ाई है, ठीक है ना। हमारा ये जो पूरा खित्ता है, पूरा एरिया है, अंग्रेज भी डायरेक्ट कभी दखल नहीं देता था। तो मोदी जी अंग्रेज हैं? मोदी जी अंग्रेजों के भी, क्योंकि ये माफी वीरों से शुरू हुए। ये वो पार्टी है, ये गद्दार लोग थे उस टाइम जब देश का आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो वो वही जनसंघ था जो ये बिल्कुल गद्दार थे। कौन आरएसएस के बारे में? जनसंघ जो बाद में आरएसएस बना है, तो ये कोई देशभक्त नहीं है। अब झंडा भी इन्होंने अब जाके कभी 60-70 के दशक में लगाया होगा। आरएसएस मतलब देश विरोधी संगठन है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। ये जो अब जो किसान, ये सारे आरएसएस वाले तो किसानों के अगेंस्ट खड़े हैं। पहले ठीक था आरएसएस, किसान आंदोलन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हमारे बड़े कहते थे कि भाई ये जो जैसे बीजेपी आई थी, शुरुआत थी, जनसंघ पार्टी थी, कि भाई ये सरमाएदारों की पार्टी है। बीच में हम भूल गए थे भाई ये पता नहीं सरमाएदार क्या होते हैं, लेकिन अब पता चला कि ये तो हमारे घर में ही घुस गए, हमारे खेत में ही घुस गए। लेकिन ये हमारी विरासत है, फसल होती है विरासत, और विरासत को कोई कैसे जाने देगा? उसके अगर सारे सर भी उतर जाएंगे ना, तो भी हमारा अगर गर्भ में भी बच्चा बच गया ना, वो भी आखिर में लड़ेगा आके। हम ये संदेश देना चाहते हैं मोदी जी, ये गुजरात नहीं है, जिसे हमारे यहाँ तो पूरे सैनिक हमारे यहाँ के हैं, पूरे देश को हम बचा रहे हैं, और आप हमारे सिर के ऊपर के आप टैंक चलाना चाहते हो, ये आप दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना। गुजरात मॉडल पर ही तो आप लोग वोट दिए थे। आप गुजरात में जाके देखो, नेशनल मीडिया कुछ बोलता है, वहाँ का किसान कितना बर्बाद कर रखा है इन्होंने। वहाँ सारी उनकी जमीनें अडानी को दे रखी है उन्होंने, सारे पोर्ट उनको दे दिए। अभी तो कच्छ में मोदी जी गुजरातियों से मिल रहे थे। वो गुजरातियों से मिल सकते हैं, यहाँ के उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर चोर होता है अंदर, वो 7 आदमियों के सामने बात खड़ा होकर नहीं कर सकता।
आपकी मोदी मीडिया से कब उन्होंने मोदी इंटरव्यू किया? ये मोदी जी बताओ। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लाइव वहाँ उत्तराखंड के किसानों को संबोधित करते हैं, मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हैं। यहाँ 50 लाख किसान बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं, उनका मंत्री आप लोगों क्यों नहीं समझा रहे? उनका मंत्री आप लोगों को किसान नहीं आतंकवादी मान रहा है। उनके मंत्री के सामने हमारे नेताओं ने 3 कानूनों में 850 पॉइंट है, समझ में आया? 3 कानूनों के अंदर 850 पॉइंट है, एक एक पॉइंट के डीमेरिट्स नरेंद्र तोमर जी को बताई और उसने एक्सेप्ट किया कि 850 पॉइंट्स में एक भी कानून जो है किसानों के हक में नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।